नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं बीएल जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन ने लीनियर अलजेब्रा बुक में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आइगन मान तथा आइगन सदिश। इस चैप्टर में अपने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, अभिलक्षणिक मान समस्या के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा था और किसी दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स के संगत अभिलक्षणिक मैट्रिक्स, अभिलक्षणिक बहुपद या सारणिक तथा अभिलक्षणिक समीकरण किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने पढ़ा था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने पढ़ा था कि अगर दी गई मैट्रिक्स एक n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तब इसके संगत जो अभिलक्षणिक समीकरण होती है वो लेम्डा में एक n घात का समीकरण होता है। अगर कैपिटल A n क्रॉस n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तो A की जो अभिलक्षणिक समीकरण है वो लेम्डा में n घात का एक समीकरण होता है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद में आज अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती है कैली हैमिल्टन प्रमेय, वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिस पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है छोटा, उसमें पूछेगा कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का कथन बता, कैली हैमिल्टन प्रमेय का कथन बता। और सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का डेरिवेशन करना है, पूरा प्रूफ यानी कि डेरिवेशन सिद्ध आपको करना होगा। तो लिखते हैं अभी कैली हैमिल्टन प्रमेय, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद में इसका डेरिवेशन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन कैली हैमिल्टन प्रमेय। हेडिंग लिखो कैली हैमिल्टन, कैली हैमिल्टन प्रमेय। कैली हैमिल्टन प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कथन, इसका स्टेटमेंट क्या है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय जो है वो क्या कहती है, कैली हैमिल्टन प्रमेय क्या कहती है। स्टेटमेंट अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि यदि कैपिटल ए एक n क्रॉस n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तब कैपिटल ए स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण और ए की अभिलक्षणिक समीकरण क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती। ये आपका स्टेटमेंट है। क्या लिखा है आपने कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। यानी कि कोई एक डिटर्मिनेंट आपको दिए कैपिटल ए जिसका क्रम क्या है n क्रॉस n है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्वयं की जो अभिलक्षणिक समीकरण होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसको क्या करती है, संतुष्ट करती है। अब संतुष्ट करने का अर्थ क्या है कि जैसे ए आपको क्वेश्चन में दिया है तो ये तो एक मैट्रिक्स है, दी हुई मैट्रिक्स है। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है जिसका मान आप लोग जानते हो कि किस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो इसमें अज्ञात क्या आएगा, लेमडा। तो a माइनस लेमडा ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर किसके पद है, लेमडा के। और इसका अगर आप लोग एक्सपेंशन करोगे, प्रसार करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लेमडा में एक समीकरण आएगा। स्टेटमेंट क्या बोलता है, कैली हैमिल्टन प्रमेय का स्टेटमेंट बोलता है कि a इसके अभिलक्षणिक समीकरण यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर a इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका अर्थ है कि ये समीकरण अगर लेमडा में है तो लेमडा के स्थान पर ये वाला जो a है ये आप लोग लिखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इस इक्वेशन में लेमडा के स्थान पर आप लोग a लिख सकते हो। यानी कि आगे आप लोग लिखोगे कि कैली हैमिल्टन प्रमेय के स्टेटमेंट के लिए डिटेल से समझाने के लिए आप लोग लिख रहे हो कि अर्थात कि यदि a n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तब a की अभिलक्षणिक समीकरण
अभिलक्षणिक समीकरण क्या होती है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। और ये जो अभिलक्षणिक समीकरण है इसको आपने लिखा, अगर a का क्रम n क्रॉस n है तो ये लैम्डा में n घात का एक समीकरण होगा, और n घात के समीकरण को अपन लिखते हैं इस प्रकार से, लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, और लास्ट में आपने लिखा a n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो वर्ग मैट्रिक्स है, ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स A के अभिलक्षणिक समीकरण है। ठीक है, अर्थात ये भी क्या है, समीकरण। तो अब लिखेंगे अपन रिजल्ट कि तब कैले हैमिल्टन प्रमेय से, कैले हैमिल्टन प्रमेय से, अब प्रमेय क्या बोलते हैं कि अभिलक्षणिक समीकरण को A संतुष्ट करता है, और A संतुष्ट करता है इसका अर्थ है कि लैम्डा के स्थान पर आप लोग A लिखोगे तो इसका मान भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो लिखा आपने कैले हैमिल्टन प्रमेय से, यहाँ पर लिखा आपने लैम्डा के स्थान पर A, तो यहाँ पर आएगा 1 की पावर n प्लस a1 1 की पावर n माइनस 1 प्लस a2 1 की पावर n माइनस 2 प्लस, और लास्ट में आपने लिखा a n इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि A क्या थी, मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर भी मैट्रिक्स, a क्यूब भी मैट्रिक्स, 1 की पावर n भी मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स है। इसी प्रकार ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स जोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स जोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में an क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, an क्या है, कोई एक कांस्टेंट। तो मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट नहीं जोड़ सकते, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स, और इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर गुणा करना है किसका, i का। अब लेफ्ट साइड में सभी मैट्रिक्स ऐड हो रही है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। तो बराबर में अगर 0 आ रहा है तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये क्या मैट्रिक्स है, तो इसका नाम लिखोगे शून्य मैट्रिक्स। क्या नाम लिखोगे, शून्य मैट्रिक्स। तो ये आपका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, कैले हैमिल्टन प्रमेय का, यानी कि A क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब कैले हैमिल्टन प्रमेय क्या बोलती है कि A जो है वो स्वयं की अभिलक्षणिक समीकरण, जैसे n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स के लिए अभिलक्षणिक समीकरण ये बन रही थी। ठीक है, तो A स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण जैसे ये है, इसको संतुष्ट करती है। तो संतुष्ट करने का अर्थ है कि अगर ये लैम्डा के अंदर है तो लैम्डा के स्थान पर आपको A रखना है। कैले हैमिल्टन बोलती है कि A संतुष्ट करती है, तो लैम्डा के स्थान पर आपने A रखा तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि इसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के। तो ये है आपका कैले हैमिल्टन प्रमेय का स्टेटमेंट, कैले हैमिल्टन प्रमेय का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पूरी सेम की सेम डेफिनेशन आपको कॉपी करना है। पहले लैंग्वेज के रूप में यहाँ तक लिखा आपने, ठीक है, फिर थोड़ा सा उदाहरण के रूप में आपने बताया कि जैसे A है अभिलक्षणिक समीकरण, अर्थात ये समीकरण है, और कैले हैमिल्टन से A संतुष्ट करता है, तो इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। तो ये हो गया आपका 2 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट, 2 अंक का क्वेश्चन कंप्लीट भी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका डेरिवेशन, जो कैले हैमिल्टन प्रमेय है इसका डेरिवेशन अपन को देखना है। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं प्रूफ, है ना, डेरिवेशन। ठीक है, सिद्ध करना है कि A स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट कैसे करता है, वो अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मानकर चल रहा हूं। लिखा आपने, माना कैपिटल A n क्रॉस n क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 3 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको चर्चा करनी है किसकी, A माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की चर्चा करनी। क्यों करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी चर्चा करनी है, फिर इसके बाद में आपको चर्चा करनी है एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई की। ठीक है, फिर नंबर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई की आपको चर्चा करनी है। तो ये 3 काम आपको करने हैं। पहले आपने लिखा A क्या है, कोई एक n क्रॉस n क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर इसके बारे में चर्चा करोगे। नंबर 2 इसके बारे में चर्चा करोगे। नंबर 3 इसके बारे में चर्चा आप लोग करोगे, और उसके जस्ट बाद में आपको एक सूत्र लिखना है। सूत्र कौन सा लिखोगे कि किसी भी मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स आपने लिखी x, किसी भी मैट्रिक्स x के लिए उसके संगत सारणी के उसके साथ में इकाई मैट्रिक्स का गुणा किया तो ये बराबर होता है x गुणा एडजॉइंट x के, x गुणा एडजॉइंट x के। ये प्रॉपर्टी होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ x गुणा i इज इक्वल टू मैट्रिक्स x गुणा एडजॉइंट x।
ये वाला रिलेशन हमेशा सत्य होता है, ठीक है। एक्स क्या है, मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के स्थान पर एक नई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे एक्स के स्थान पर ए लिख दी तो उसके लिए भी सत्य है, एक्स के स्थान पर बी लिख सकते हो, एक्स के स्थान पर सी लिख सकते हो, और x के स्थान पर a माइनस लैम्डा आई, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे, आपको लिखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, फिर गुणा यहाँ पर लिखा आपने क्या क्या लिखा आपने i, और यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू x के स्थान पर a माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पर एडजॉइंट, तो लिखा आपने एडजॉइंट ऑफ, लिखा क्या, एक सेकेंड, ये क्या आपकी मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी मैट्रिक्स है, तो आपने लिखा a माइनस लैम्डा आई, फिर गुणा एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये वाला रिलेशन अपन को काम में लेना है। तो ये वाला रिलेशन काम में लेने के लिए सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स के बारे में चर्चा, यही मैंने बोला है। नंबर सेकंड, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, और नंबर थर्ड, ये जो सारणी के, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो कितने काम करने हैं आपको, 3 काम, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, चलो जी अपन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, माना ये क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब चर्चा करनी है a माइनस लैम्डा आई की, तो लिखा आपने तब a माइनस लैम्डा आई भी n क्रॉस n क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स होगा, वर्ग मैट्रिक्स होगा, सही है। ए कोई एक मैट्रिक्स थी, उसमें से माइनस किया, लैम्डा टाइम्स आई लिखा, ठीक है। इसका रिजल्ट तो संगत में से संगत आपने घटाया, तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, a माइनस लैम्डा आई का, सही है। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे, इसके जो एलिमेंट आएंगे किसके, a माइनस लैम्डा आई के, उसमें अगर आप लोग लैम्डा के पद देखोगे तो यहाँ पर आएगा समथिंग माइनस लैम्डा, यहाँ पर समथिंग माइनस लैम्डा, यहाँ पर आएगा समथिंग माइनस लैम्डा, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्डा ये जो है, उसके अगर एलिमेंट की बात करें तो उनमें लैम्डा की अधिकतम घात आपको कितने दिखाई दे रही है, 1। कितने दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। ये आपको लिखना है, क्या बोलोगे यहाँ पर, कि तब, क्या बोलोगे यहाँ पर, तब मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्डा आई के अवयवों में लैम्डा की अधिकतम घात 1 होगी। ये है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। मैंने बोला कि आपको 3 बातें लिखनी है, तो फर्स्ट आपने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा है, ये भी n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स होगा, और इसके जो एलिमेंट है उनमें लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। अब सेकंड, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के बारे में चर्चा करनी, तो यहां पर लिखोगे तब एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के अवयव लैम्डा में n माइनस 1 घात के बहुपद होंगे। ये कैसे लिखा आपने, वो देखो। फर्स्ट तो आपने लिखा a माइनस लैम्डा ये मैट्रिक्स के बारे में, उसमें जो एलिमेंट है उसमें लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि a में से इकाई मैट्रिक्स को लैम्डा से गुणा करके घटाया है, तो वहां पर लैम्डा की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन अब आपको चर्चा करनी है किस मैट्रिक्स की, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा की। ये जो मैट्रिक्स अगर आप लोग याद कर रहे हो, तो उसमें जो एलिमेंट है उन एलिमेंट में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी आएगी, n माइनस 1, और अधिकतम घात अगर n माइनस 1 है तो आप लोग बोलोगे कि लैम्डा में n माइनस 1 घात के क्या बनेंगे, बहुपद। कौन, इसके एलिमेंट, कौन, इसके एलिमेंट। कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में मैं n क्रॉस n लेकर नहीं चल रहा हूं, a को मानकर चल रहा हूं मैं, जैसे 3 क्रॉस 3 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है, 3 क्रॉस 3 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1 5 2 लिख दिया, ठीक है। क्या करना है, a माइनस लैम्डा ये जैसे आपको घटाना है, तो समझने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ a माइनस लैम्डा है, तो a माइनस लैम्डा यहाँ पर आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लिखा 2 1 5, और यहाँ पर लिखा आपने 2 माइनस लैम्डा।
तो a माइनस लेमडा ए में जो एलिमेंट है उनमें लेमडा की अधिकतम घात कितनी है? 1। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन आपको क्या करना है? इसका एडजॉइंट। क्या करना है आपको? एडजॉइंट ज्ञात करना है। और एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपने देखा था, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपने लिखा था क्या कि दी गई मैट्रिक्स की एडजॉइंट भी क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है। दी गई मैट्रिक्स की एडजॉइंट भी क्या होती है? उसी क्रम की एक मैट्रिक्स। लेकिन किसकी मैट्रिक्स होती है? सेकंडों की। किसकी मैट्रिक्स होती है? सेकंडों की। यहां पर लिखा फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड, फिर लिखा F12, F13, F21, F22, F23। यहाँ पर लिखोगे F31, F32, यहाँ पर लिखोगे F33। और सेकंडों की जो मैट्रिक्स है उसकी भी क्या करनी है आपको? परिवर्त मैट्रिक्स लेनी है। अब अपन बात करते हैं किसके? सेकंडों के। अगर आपको F11 चाहिए, अगर आपको F11 चाहिए तो A11 जो एलिमेंट है उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा गायब करना है, और शेष बचे हुए एलिमेंट की आपको क्या करनी है? सारणिक लेनी है और इसका चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो इसका चिन्ह लिखने के लिए देखो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसका चिन्ह क्या आएगा? A11 का चिन्ह होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। अब इसका सेकंड चाहिए तो इसका चिन्ह तो प्लस है, फिर इसको गायब किया तो शेष बचे हुए एलिमेंट की आपको क्या करनी है? सारणिक। तो इसके अगर सारणिक लोगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो कितना आएगा? लैम्डा गुणा लैम्डा, यानी कि लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस का ये आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आएगा लैम्डा स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कितना आएगा? लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, यानी कि कितना आएगा? माइनस का 5 लैम्डा। ठीक है, फिर आएगा 3 गुणा 2 6, फिर माइनस का 10, और 6 माइनस 10 यानी कि माइनस का 4। सही है ना? तो आपने क्या लिखा कि फर्स्ट F11 है वो क्या है? लैम्डा में 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार आप लोग लिखोगे, यहाँ पर कुछ पद आएंगे, यहाँ पर कुछ पद आएंगे, यहाँ पर भी कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, यानी कि ये सभी सेकंड आप लोग याद करोगे। इनकी मैट्रिक्स आपने लिखी है, इसका क्या करना है? परिवर्त। तो उदाहरण के रूप में आपने देखा कि अगर A एक 3x3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके संगत एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर आप लोग एलिमेंट की बात कर रहे हो तो वो लैम्डा में 2 घात के बहुपद है। अगर 3x3 है तो इसके जो एलिमेंट है उसमें जो अवयव है उनकी अधिकतम घात कितनी है? 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसी प्रकार अगर जो A है उसका क्रम है 4x4, तो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा जो आपका होगा उसके अवयवों में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। इसी प्रकार आपने लिखा कि अगर A n×n क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके संग एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा जो है वो n-1 घात के एलिमेंट के रूप में n-1 घात के अवयवों के रूप में एक क्या बनेगा? मैट्रिक्स होगा भाई। ठीक है, तो ये थी आपकी लाइन नंबर सेकंड, ये थी आपके लाइन नंबर सेकंड, जिसको समझाने के लिए अपन ने ये वाला एक उदाहरण लिखा था। ठीक है, चलो जी अब मैं इसको हटाता हूँ। केवल एक लाइन लिखनी थी आपको समझने के लिए, और वो कैसे आता है उसके लिए अपन ने ये वाला डिटेल से समझा था। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो फर्स्ट आपने लिखा A माइनस लैम्डा आई जो है उसके अवयवों में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इसके लिए जो एडजॉइंट लिया उसके अवयव में लैम्डा की अधिकतम घात कितनी आएगी? यहाँ पर n-1 होगी। ठीक है, अगर n-1 घात है, अगर ये मैट्रिक्स है इसमें अवयवों की अधिकतम घात कितनी है? n-1 है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे नेक्स्ट लाइन के रूप में, ये आपका सेकंड पॉइंट है। अर्थात ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन मान सकते हैं, माना है आपने कि एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा, एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने माना है, क्या माना कि B0 लिखा लैम्डा की पावर n-1 प्लस B1 लैम्डा की पावर n-2 प्लस B2 लैम्डा की पावर n-3 प्लस लास्ट में लिखा Bn-1, नाम लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बारे में आपने चर्चा की, और इसके बारे में चर्चा की आपने लिखा कि इसके जो एलिमेंट है मैट्रिक्स में उनमें लैम्डा की अधिकतम घात कितनी है? n-1।
और n-1 घात है, तो इस मैट्रिक्स को खूब सारी मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा और उन मैट्रिक्स के गुणा में मैंने लिखा लेम्डा के पद और लेम्डा की अधिकतम घात कितनी लिखी n-1। इन सभी मैट्रिक्स को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में आपके पास लेम्डा के पद आएंगे एलिमेंट में और उनकी अधिकतम घात आपको दिखाई देगी कितनी n-1। और यहाँ पर लिखा कि जहां पर ये सभी गुणा में जो लिखा है ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ये क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आपने लिखा जहां पर b0 b1 b2 और लास्ट में लिखा है bn-1 सभी n क्रॉस n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट भी क्या थे, n क्रॉस n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स थे। एडजॉइंट क्या थे, n क्रॉस n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स थे। तो इसको आपने लिखा पहले लेम्डा की पावर n-1, फिर n क्रॉस n क्रम की एक कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसका नाम लिखा है आपने b0, फिर यहाँ पर लिखा लेम्डा की पावर n-2, फिर सेम एक कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखी जिसका नाम आपने लिखा है b1, है ना। इसी प्रकार लेम्डा की पावर n-2 n-3 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है। इन सब का सम करोगे तो अगर इसका n क्रॉस n क्रम है, इसका भी n क्रॉस n क्रम है, तो इन सब का सम करोगे तो n क्रॉस n क्रम की एक मैट्रिक्स आएगी और इन सब का सम करोगे तो जो एलिमेंट है उनमें अधिकतम घात आपको कितने दिखाई देगी, n-1। यानी कि इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है, इन सभी मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हो। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ a माइनस लेम्डा i जो है उसको इसके बराबर मानना है, इसके बराबर मैंने मानना है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब आपको चर्चा करनी है नंबर 3, इसके संगत सारणी की। ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लेम्डा i, इसके संगत सारणी के। तो अब मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3, तथा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेम्डा i, लेम्डा में n घात की एक समीकरण होगी, n घात की एक समीकरण होगी। ये है आपकी बात नंबर 3। अगर ये n घात की एक समीकरण, जैसे आपने बोला था कि a माइनस लेम्डा i का डिटर्मिनेंट एक बहुपद होता, कौन सा, अभिलक्षणिक बहुपद या फिर अभिलक्षणिक सारणी। अगर a n क्रॉस n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तो ये लेम्डा में n घात का बहुपद होता है। क्या होता है, n घात का बहुपद होता है। सही है, तो इसको क्या ये क्या बोलोगे कि ये क्या है, लेम्डा में n घात का क्या है, एक बहुपद है। तो क्या लिखा है, ये लेम्डा में n घात का एक समीकरण नहीं है। बराबर में अगर 0 लिखते हैं तब तो क्या बोलते हैं, समीकरण, लेकिन बराबर में 0 नहीं है तो क्या बोलोगे, ये क्या है, लेम्डा में n घात का एक बहुपद है, एक बहुपद होगा, एक बहुपद होगा भी। ठीक है, तो इसको अपन मान सकते हैं। तो यहां पर लिखोगे अतः माना डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेम्डा i इज इक्वल टू, ठीक है, अगर n घात का बहुपद है तो इसको आप लोग लिखोगे लेम्डा की पावर n, पहले लेम्डा की अधिकतम घात, फिर एक कांस्टेंट लिखा, यहाँ पर लिखा a1, फिर लेम्डा की पावर n-1 प्लस a2, लेम्डा की पावर n-2 प्लस लास्ट में आपने लिखा an, लास्ट में आपने लिखा है क्या, an। ठीक है, इसका नाम लिखा आपने इक्वेशन नंबर 2। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी a 2 क्रॉस 2 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है, जैसे आपने लिखा a 1 2 3 4, तो इसके संगत a माइनस लेम्डा i आपने ज्ञात की थी, वो थी 1 माइनस लेम्डा 2 3 4 माइनस लेम्डा। सही है, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो ये जो अभिलक्षणिक बहुपद है ये 2 घात का बहुपद होता है। कितने घात का, 2 घात का। तो इसको आपने हल किया तो आपने लिखा 1 माइनस लेम्डा 4 माइनस लेम्डा माइनस का 6, और इसको अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आएगा माइनस लेम्डा गुणा माइनस लेम्डा, यानी कि लेम्डा स्क्वायर। कितना आएगा, लेम्डा स्क्वायर। अगर 2 घात का बहुपद है तो उसका गुणांक क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये होती 3 क्रॉस 3 क्रम के, कितने, 3 क्रॉस 3 क्रम के, तो ये जो ये जो सारणी है ये बनती किस प्रकार की, इस प्रकार की। जैसे मैं उदाहरण के रूप में 1 माइनस लेम्डा 2 यहाँ पर 3 लिख दिया, 4 5 माइनस लेम्डा 6 7 8 9 माइनस लेम्डा, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में सोचा।
अगर इसका प्रसार करते हैं तो फर्स्ट में ये बनता कि ये वाला था, फिर इसके संगत सारणिक, और इसके संगत सारणिक ज्ञात करता तो माइनस लैम्डा गुणा माइनस लैम्डा क्या आता, लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर गुणा माइनस लैम्डा यानी कि क्या आता, माइनस का लैम्डा क्यूब। अगर ए आपका 3x3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है तो उसकी अभिलक्षणिक जो बहुपद होता है वो लैम्डा में 3 घात का बहुपद, और 3 घात का बहुपद है तो अधिकतम घात का गुणांक क्या है, माइनस है। 2x2 है तो 2 घात का बहुपद और अधिकतम घात का जो गुणांक है वो क्या है, +1। 2x2 का है तो +1, 3x3 है तो अधिकतम घात का गुणांक क्या है, -1। तो 4x4 का है तो चिन्ह क्या आएगा, गुणांक का प्लस, 5x5 के लिए क्या आएगा, माइनस, 6x6 के लिए प्लस, 7x7 के लिए लैम्डा की पावर 7 जो है उसका गुणांक क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके लिए आपने जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई मान्य है तो इसके लिए बाहर आपको एक चिन्ह लगाना है -1 की पावर n। क्या लगाना है, -1 की पावर n। अगर 1x1 का है तो n के स्थान पर आपने लिखा 1 तो बाहर चिन्ह लैम्डा की पावर 1 का चिन्ह आएगा -1। अगर 2x2 की है तो n के स्थान पर आपने लिखा 2 तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। क्या होता है, +1, तो लैम्डा स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, +1। 3x3 है तो -1 की पावर 3 यानी कि लैम्डा क्यूब का गुणांक क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या मानी है, ये डिटर्मिनेंट आपने मानी है। तो आपने कितने काम किए यहाँ पर, 3 का। कितने काम किए आपने, 3 काम। सबसे पहले आपने लिखा an×n क्रम का क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है। फिर आपने लिखा a माइनस लैम्डा ई के बारे में चर्चा की, इसमें लैम्डा की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। फिर एडजॉइंट के बारे में चर्चा की, लैम्डा में अधिकतम घात कितनी होगी, n-1 घात के बहुपद है, और n-1 घात के बहुपद है तो इसको आपने अलग से माना है, इसका नाम लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नंबर थर्ड आपको डिटर्मिनेंट की बात करनी है। डिटर्मिनेंट की आपने बात की, वो लैम्डा में एक n घात का बहुपद है तो n घात का बहुपद आपने इस प्रकार से माना। अब कुछ भी नहीं बचा, अब वो वाला सूत्र आपको लिखना है। कौन सा लिखोगे कि चूंकि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स x के लिए, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स x के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ x गुणा i इज इक्वल टू मैट्रिक्स x गुणा एडजॉइंट ऑफ x। ये रिलेशन होता है। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स x के स्थान पर यहाँ पर लिखना है a माइनस लैम्डा आई। ये भी क्या एक मैट्रिक्स है तो इसके लिए भी ये वाली कंडीशन संतुष्ट होगी। तो यहाँ पर आपने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई गुणा में i आपने लिखा है, और यहाँ पर लिखा x के स्थान पर a माइनस लैम्डा आई आपने मैट्रिक्स लिखे। फिर इस मैट्रिक्स के संगत सहखंडज मैट्रिक्स एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई आपने लिखे। ठीक है, अब आ जाओ भी, इसका मान आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखा। ठीक है, तो इसके स्थान पर आपने लिखा -1 की पावर n, फिर लिखा लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2, और लास्ट में आपने लिखा है क्या, an लैम्डा की पावर 0। an लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर कम हो रही है और लास्ट में कितनी होगी, 0। ठीक है, गुणा में लिखा आपने i क्या है, n×n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बराबर में आपने लिखा a माइनस लैम्डा आई, फिर गुणा में एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट में माना है, ये आपने सेकंड में माना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने यहाँ पर लिखा एडजॉइंट आपने लिखा था b0 लैम्डा की पावर n माइनस 1, फिर लिखा b1 लैम्डा की पावर n माइनस 2, फिर लिखा b2 लैम्डा की पावर n माइनस 3, और लास्ट में आपने लिखा था क्या, bn माइनस 1। लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है, राइट साइड में लिखा है, इधर a के पद है, इधर b के पद है। a के पद कांस्टेंट है, b के पद कांस्टेंट है, यानी कि लेफ्ट साइड में लैम्डा के पद है, राइट साइड में लैम्डा के पद है। लेफ्ट साइड में लैम्डा के रूप में बहुपद है, राइट साइड में लैम्डा के रूप में बहुपद है। ये लैम्डा में n घात का बहुपद है, ये राइट साइड में भी लैम्डा में n घात का बहुपद है। कैसे, यहाँ पर n माइनस 1 पावर है, इधर क्या है 1 है, तो n माइनस 1 गुणा 1 कितनी पावर का, n पावर का। n घात के कोई दो बहुपद बराबर कब होते हैं, जब उनके गुणांक भी क्या हो बराबर हो।
लेफ्ट साइड में लेमडा में n घात का बहुपद है और राइट साइड में लेमडा में n घात का बहुपद है। तो ये दोनों बहुपद बराबर कब होंगे? जब दोनों तरफ जो लेमडा की घातें हैं उनके गुणांक क्या हो सेम। जैसे लेमडा स्क्वायर का गुणांक इधर और लेफ्ट साइड में दोनों क्या है? इक्वल है। लेमडा क्यूब के गुणांक भी इक्वल, लेमडा की पावर n के गुणांक भी क्या होंगे? इक्वल। तो इक्वल लिखा है तो आप लोग लिख सकते हो कि अतः दोनों तरफ अगर ये बराबर है तो क्या आप लोग दोनों तरफ लेमडा के घातों के गुणांकों की तुलना से सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हो? लेमडा की पावर n के गुणांक की आप लोग तुलना कर रहे हो। लेफ्ट साइड में लेमडा की पावर n जो है उसका गुणांक क्या है? -1 की पावर n गुणा i। तो यहां पर लिखा -1 की पावर n गुणा i इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में लेमडा की पावर n का केवल एक पद है उसका गुणांक आपने लिखा -1 की पावर n गुणा i। अब राइट साइड में देख रहे हो लेमडा की पावर n कब आएगा? जब लेमडा की पावर n -1 का गुणा लेमडा के साथ। तो यहां पर आपके पास आ रहा है क्या? लेमडा की पावर n -1 और 1, लेमडा की पावर n, तो यहां पर आएगा माइनस का b0। b0 क्या है? मैट्रिक्स है और i क्या है? इकाई मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इकाई मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेमडा की पावर n का गुणांक यहां से आएगा माइनस का b0। क्या आएगा? माइनस का b0। सही है। इसका नाम लिख रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर, इसका नाम लिख रहा हूं b0 लिखा है तो इसका नाम लिखा मैंने जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर आपने नाम लिख दिया a0। इक्वेशन नंबर आपने नाम लिखा a0। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन कंपैरिजन कर रहे हैं लेमडा की पावर n -1 के गुणांक की। लेफ्ट साइड में लेमडा की पावर n -1 का गुणांक है a1 गुणा ये वाला और गुणा में क्या है? i है। तो यहाँ पर आपने लिखा क्या कि -1 की पावर n और यहाँ पर लिखा है आपने a1 गुणा i, a1 गुणा i। अब राइट साइड में n -1 का पद चाहिए तो लेमडा की पावर n -1 कब आएगी? जब इस लेमडा की पावर n -1 का गुणा कांस्टेंट के साथ हो। किसके साथ हो? इसका गुणा कांस्टेंट के साथ। तो आपने लिखा प्लस का कांस्टेंट है a, तो a गुणा b0, a गुणा b0। आपने क्या लिखा कि a गुणा b0। इस a का इसके साथ गुणा तो लेमडा की पावर n -1 आएगा तो आपने लिखा a गुणा b0। अब लेमडा की पावर n -1 कब बन सकता है? जब इस लेमडा का गुणा किसके साथ हो? लेमडा की पावर n -2। इन दोनों का अगर आप लोग गुणा करोगे तो लेमडा की पावर n -2 गुणा लेमडा क्या आएगा? n -1। तो n -1 का जो गुणांक है वो क्या आएगा? माइनस का i आएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या है? b1 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के साथ इकाई का गुणा करते हो तो क्या आएगा? इकाई मैट्रिक्स क्या आएगी? b1 आएगी। तो यहाँ पर आपने लिखा प्लस का b1। क्या लिखा आपने? प्लस का b1। इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर आपने a1 जैसे। अब क्या कर रहे हो? लेमडा की पावर n -2 के गुणांकों की तुलना। n -2 का केवल एक ही पद है, इसका गुणांक a2 माइनस वाला है फिर i। तो आपने लिखा -1 की पावर n a2 और यहाँ पर लिखा आपने i। ये तो संख्या है, ये मैट्रिक्स है इसलिए i लिखा। अब राइट साइड में n -2 कब आएगा? जब n -2 का गुणा कांस्टेंट, तो ये लिखा आपने a गुणा b1। ठीक है। n -2 कब आएगा? जब लेमडा का गुणा n -3 के साथ, तो यहाँ पर आपने लिखा प्लस का, और इसका गुणा किसके साथ किया आपने? b2 के साथ। किसके साथ गुणा किया है आपने? b2 के साथ। ठीक है। लेकिन यहां पर माइनस का चिन्ह है, यहां पर चिन्ह किसका था? प्लस का। तो प्लस गुणा माइनस क्या आएगा? माइनस का। तो यहां पर चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका गुणा मैंने किसके साथ किया है? माइनस के साथ। तो यहां पर भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो यहां पर चिन्ह आ रहा है किसका? माइनस का आ रहा है। ठीक है। इसका नाम लिखा है इक्वेशन नंबर आपने a2। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग क्या करोगे? लेमडा के गुणांकों की लगातार तुलना करोगे। लेमडा के गुणांकों की लगातार तुलना करोगे, ये आपने कंपैरिजन किया। और लास्ट में आपने लिखा लेमडा की पावर 0 की तुलना, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब लेफ्ट साइड में अगर आप लोग कांस्टेंट टर्म देख रहे हो तो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में a है, गुणा में माइनस वाला और क्या लिखा है? i लिखा है। तो ये आपने लिखा क्या कि -1 की पावर n गुणा a है, यहाँ पर i इज इक्वल टू। अब राइट साइड में आप लोग देखोगे, कांस्टेंट टर्म अगर आपको चाहिए
तो कांस्टेंट टर्म कब आएगा? जब इस कांस्टेंट का गुणा किसके साथ हो? बी के साथ। कांस्टेंट का गुणा किसके साथ हो? कांस्टेंट के साथ। तो आपने लिख दिया लास्ट में क्या? ए बी की ए यहाँ पर लिखा बी एन माइनस 1, सही है। अब देखो अगर यहाँ पर a1 है तो इक्वेशन का नाम a1 है, a2 है तो नाम लिखा है a2, en है तो इस इक्वेशन का आप लोग नाम लिख सकते हो इक्वेशन नंबर en, ठीक है। ये आपने रिलेशन लिखा है। अब कैली हैमिल्टन का रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना है? केवल एक स्टेप ध्यान में रखनी है। क्या करना है? केवल एक स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। क्या? कि एक काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एक काम कर रहा हूं कि इक्वेशन नंबर a0 है उसको गुणा करना है a की पावर n से। फिर इक्वेशन नंबर a1 है उसको गुणा कर रहा हूं मैं a की पावर n माइनस 1। इक्वेशन नंबर a2 को गुणा करना है a की पावर n माइनस 2 से। इसी प्रकार लास्ट में जो आपकी इक्वेशन नंबर an है, इक्वेशन नंबर an है उसको गुणा करना है किससे? 1 से या फिर इकाई मैट्रिक्स से। गुणा करके क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। जो इक्वेशन नंबर आपकी a0 थी उसको a की पावर n से गुणा। इक्वेशन नंबर a1 है उसको a की पावर n माइनस 1 से गुणा। a2 को a की पावर n माइनस 2 से गुणा। इसी प्रकार an को a की पावर 0 या फिर इकाई मैट्रिक्स i से गुणा करके आपको क्या करना है? ऐड करना है। और गुणा करके ऐड करोगे आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। इसको गुणा किससे किया आपने? a की पावर n से, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 और लास्ट में a की पावर 0 से। तो गुणा करके अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में माइनस 1 की पावर n कॉमन आ रहा है, राइट साइड से i कॉमन आ रहा है। तो इसको गुणा a की पावर n, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो गुणा करके अगर आप लोग ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से आपके पास आएगा माइनस 1 की पावर n गुणा, यहाँ पर आएगा a की पावर n प्लस a1, a की पावर n माइनस 1 प्लस a2, a की पावर n माइनस 2 प्लस a3, a की पावर n माइनस 3 प्लस और लास्ट में आपने लिखा an यहाँ पर i और राइट साइड में भी क्या लिखा है? i इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है और लास्ट में मैट्रिक्स है। राइट साइड में जो आई कॉमन है इस मैट्रिक्स का गुणा, ये क्या है? इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लास्ट में आपने आई लिखा है इसको भी आप लोग हटा सकते हो, इसको भी आप लोग हटा सकते हो। तो ये तो आपने लेफ्ट साइड में गुणा करके ऐड किया। अब राइट साइड में आओ। अगर राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हो तो देखो इसको गुणा किससे था? a की पावर n से। इसको गुणा था a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो a की पावर n माइनस 1 गुणा a, तो a की पावर n बना। इसके साथ a की पावर n माइनस 1 का गुणा, सही है। इसको किससे गुणा था? a की पावर n माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? a की पावर n माइनस 2 और 1 क्या आएगा? a की पावर n माइनस 1। इसको डायरेक्ट a की पावर n माइनस 1 से गुणा करके क्या करना है? जोड़ना। अगर जोड़ोगे तो ये बन रहा है a की पावर n b0 माइनस का, ये a की पावर n b0 प्लस का, तो इससे ये वाला कैंसिल। इसी प्रकार b1 a की पावर n माइनस 1 से b1 a की पावर n माइनस 1, इससे ये वाला कैंसिल। फिर इससे ये वाला, इससे ये वाला, इससे ये वाला और इससे ये वाला पद कैंसिल। राइट साइड का प्रत्येक पद आपका कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आपके पास आएगा कितना? केवल 0। कितना? केवल 0। मैट्रिक्स थे उनका सम किया तो सम करने के बाद आंसर क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगा, सही है। माइनस 1 की पावर n जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को 0 में भेज सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ रहा है a की पावर n, a1 a की पावर n माइनस 1, फिर a2 a की पावर n माइनस 2, फिर लिखा a3 a की पावर n माइनस 3 और लास्ट में आपने लिखा है ani इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है जो कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का फाइनल रिजल्ट होगा। ये है आपका डेरिवेशन। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इसमें आपको केवल 3 लाइनें ध्यान में रखनी है। कौन सी लाइनें? फर्स्ट तो आपको लिखना है कि ए अगर n क्रॉस n क्रम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तब आपको ध्यान में रखना है a माइनस लैम्डा ए, लैम्डा में 1 घात का क्या होगा? एक बहुपद के रूप में एक मैट्रिक्स होगा। फिर
एडजॉइंट ऑफ सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये भी n क्रॉस n क्रम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके जो अवयव है उनमें लेमडा की अधिकतम घात कितनी होगी n-1। अगर n-1 घात है तो इसको अपन इस रूप में मान सकते हैं। तो इसको मैंने, इसका मान आया नहीं है, इसका मान मैंने मानना है, इसका मान मैंने माना है। अगर इनका ऐड करोगे तो इसके जो एलिमेंट है उसमें लेमडा की अधिकतम घात कितनी आएगी n-1। तो इसको इस प्रकार से मानना है। फिर नंबर थर्ड, उसके संगत डिटर्मिनेंट लेमडा में n घात का क्या बनेगा, एक बहुपद बनेगा और n घात का बहुपद बनेगा। तो ये भी मैंने मानना है, लेकिन यहाँ पर गुणा में क्या आएगा -1 की पावर n आएगा। ये तीनों चर्चा अगर आपने कर ली तो उसके बाद में आपको किसी भी मैट्रिक्स के संगत ये वाला जो रिलेशन है, कौन सा, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके संगत ये मैट्रिक्स आपने पुट के, ये आपने माना है, ये भी आपने माना है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से आपने मान रखा, ये आपने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन सेकंड से, ये फर्स्ट से, ये आपने डायरेक्ट लिखा है। फिर क्या किया, दो बहुपद बराबर है तो दोनों तरफ गुणांकों की तुलना आप लोग कर सकते हो, गुणांक क्या होते हैं, बराबर, और गुणांकों की कंपैरिजन की तो इस प्रकार से रिलेशन आपके पास आ रहा है। क्या करना है, पहली को a की पावर n, फिर a की पावर n-1, n-2 और लास्ट में a की पावर 0 यानी कि इकाई मैट्रिक्स से गुणा करके जोड़ना है। राइट साइड वाला प्रत्येक पार्ट कैंसिल होगा और लेफ्ट साइड से कैली हैमिल्टन प्रमेय का डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा भाई, रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस रिजल्ट की सहायता से दो रिजल्ट और अपन ज्ञात कर सकते हैं, दो रिजल्ट और अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं कि a की पावर m ज्ञात करना, कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से a की पावर m ज्ञात करना, जहां पर m जो है वो n से बड़ा है। जैसे आपने बोला कि a कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a का क्रम 3 क्रॉस 3 है, a का क्रम क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो a की जो अभिलक्षणिक समीकरण है वो लेमडा में 3 घात की एक क्या होगी समीकरण, फिर आप लोग लिखोगे कैली हैमिल्टन प्रमेय से, और कैली हैमिल्टन प्रमेय से आप लोग लिख सकते हो कि a इसको संतुष्ट करेगा, तो ये बनेगा a³ प्लस समथिंग बराबर 0। ये कैली का रिजल्ट है। अब क्वेश्चन क्या है कि a की पावर m ज्ञात करना, जहां पर m का मान n से बड़ा है। जैसे n का मान इसमें 3 था, n का मान कितना था, 3 था, तो इसकी सहायता से जैसे a5 ज्ञात करना, a की पावर m ज्ञात करना, और m क्या है, n से बड़ा है, जैसे a की पावर 5 ज्ञात करना। a 3 क्रॉस 3 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, उसकी सहायता से a की पावर m ज्ञात करना, जहां पर m जो है वो n से बड़ा हो, जैसे a4 ज्ञात करना, a5 ज्ञात करना, a की पावर 10 बता, a की पावर 15 बता, a की पावर 7 बता। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो अपन कैसे करते हैं, तो उसका रिजल्ट अपन कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए आपने नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से a की पावर m ज्ञात करना, जहां पर m जो है वो क्रम से क्या हो, बड़ा हो, m जो है वो क्रम से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ये जो आपने रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट का नाम लिखा है इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी सहायता से a की पावर m ज्ञात करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है कि जो कैली हैमिल्टन प्रमेय का रिजल्ट है, जो कैली हैमिल्टन प्रमेय का जो रिजल्ट है उसको हमेशा a की पावर m-n से गुणा करना है। a की पावर m अगर आपको ज्ञात करना है तो जो कैली हैमिल्टन प्रमेय का रिजल्ट होता है उसको हमेशा a की पावर m-n से दोनों तरफ गुणा करना है। अगर दोनों तरफ आपने गुणा किया, जैसे मैंने यहीं पर लिख दिया शॉर्ट में a की पावर m-n, और यहाँ पर भी मैंने राइट साइड में गुणा कर दिया a की पावर m-n से, ठीक है। अगर आपने a की पावर m-n से गुणा किया तो यहाँ पर गुणा में घात आप लोग मैट्रिक्स में भी ऐड कर सकते हो, तो m-n प्लस है तो n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आएगा a की पावर m, फिर आएगा प्लस a1, n से आपका n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आएगा a1 a की पावर m-1 प्लस a2 a की पावर m-2, और लास्ट वाला पद आप लोग लिख सकते हो क्या, an और कैपिटल A की पावर m- और यहाँ पर लिखा n। i से गुणा करोगे सेम मैट्रिक्स आएगी बराबर में। शून्य मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं हमेशा क्या आएगा, शून्य मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या है, a की पावर m चाहिए, तो यहाँ से a की पावर m को आप लोग लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, तो a की पावर m, ये राइट साइड में तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर लिखोगे a1 a की पावर m-1, a2 a की पावर m-2, फिर लास्ट में आप लोग लिख सकते हो an a की पावर m-n, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट।
कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से अपन ए की पावर m भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और लास्ट एक इंपॉर्टेंट एक और रिजल्ट है जो कि अपन कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्या? ए इनवर्स ज्ञात करना। कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कैली हैमिल्टन प्रमेय का रिजल्ट है उसको अगर ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स से गुणा करना है। ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स से गुणा करना है। ए की पावर -2 चाहिए तो कैली का जो रिजल्ट है उसको ए की पावर -2 से गुणा। ए की पावर -3 चाहिए तो ए की पावर -3 से गुणा करते हैं। तो इससे अगर आप लोग गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा ए इनवर्स और कैली का रिजल्ट था क्या? कैली का रिजल्ट आपने लिखा था ए की पावर n प्लस a1 ए की पावर n-1 प्लस a2 ए की पावर n-2 और लास्ट में आपने लिखा था an, यहाँ पर i लिखा था इज इक्वल टू 0। इसको बोथ साइड आपको गुणा करना है किससे? ए इनवर्स से। तो यहाँ पर भी ए इनवर्स से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ए इनवर्स गुणा ए की पावर n, तो ए इनवर्स गुणा ए के स्थान पर i बनेगा और i का गुणा मैट्रिक्स के साथ करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा a की पावर n-1 फिर a1, इसका गुणा इसके साथ तो आएगा a की पावर n-2, एक पावर कम हो रही है तो यहाँ पर आएगा a2 a की पावर n-3 और लास्ट में आपके पास आएगा an a की पावर n-n कितना आएगा? किससे गुणा किया? ए इनवर्स से गुणा किया तो लास्ट में आएगा ए एन और यहाँ पर आएगा ए इनवर्स और यहाँ पर आ रहा है 0 मैट्रिक्स। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए ए इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए तो केवल ये वाला पद लेफ्ट साइड में, बाकी को राइट साइड में। तो यहाँ पर आपने लिखा ए एन गुणा ए इनवर्स इज इक्वल टू, बाकी राइट साइड में तो माइनस का चिन्ह, ए की पावर n-1 फिर a1 a की पावर n-2 फिर a2 a की पावर n-3 और लास्ट में आपने लिखा सेकंड लास्ट पद और सेकंड लास्ट पद आएगा यहाँ पर an-1 और यहाँ पर लिखा मैंने a, क्योंकि a की पावर लगातार कम होती जा रही है। लास्ट में अगर a इनवर्स आ गया तो सेकंड लास्ट में आएगा a की पावर 0 यानी कि क्या आएगा? i आएगा। क्या आएगा? i। तो यहाँ से आप लोग a इनवर्स ज्ञात कर सकते हो तो यहाँ से आएगा -1/an और यहाँ पर लिखा a की पावर n-1, a1 a की पावर n-2, a2 a की पावर n-3 और लास्ट में बच्चों लिख सकते हो an-1 गुणा i। यानी कि कैली हैमिल्टन प्रमेय से इस प्रकार से आप लोग ए इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये थी आपकी कैली हैमिल्टन प्रमेय जो कि आपको बताती है क्या कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए स्वयं के अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए 3 पॉइंट आपने लिखे थे। a माइनस लैम्डा ई की चर्चा करनी है, फिर एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई की चर्चा करनी है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई की चर्चा करनी है। इन तीनों बातों की चर्चा अगर आप लोग कर चुके हो फिर एक रिलेशन ध्यान में रखना है कि x गुणा डिटर्मिनेंट ऑफ i इज इक्वल टू x गुणा एडजॉइंट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेफ्ट साइड में क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ x गुणा i, डिटर्मिनेंट ऑफ x गुणा i इज इक्वल टू x गुणा एडजॉइंट ऑफ x। x के स्थान पर a माइनस लैम्डा ई मैट्रिक्स आपको पुट करने है। उन दोनों का मान आप लोग लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैली हैमिल्टन प्रमेय का रिजल्ट आएगा। इसकी सहायता से a की पावर m ज्ञात कर सकते हैं, a इनवर्स भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।